जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सास ने अपनी बहू को माना मनहूस। रीमा, ओ रीमा, चिल्लाते हुए रीमा की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीमा ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर रीमा की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कलमुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होंगी। रीमा के पति की रीमा की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीमा की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी ही बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती रीमा से। अब तो रीमा को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की ही हुई थी। उसे तो रीमा की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीमा और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये 4 ही सदस्य थे। रीमा के ससुर तो बेटा गया तब से बेटे के गम में सुन से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीमा की ननद सौम्या कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आ जाती। घर में बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती। तब रीमा की सास थोड़ा रीमा के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीमा की सास अभी चिल्ला ही रही थी। आंगन में इतने में रीमा भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीमा की सास सुमति चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रीमा ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रीमा की बात काटते हुए सुमति बोली, ठीक है, आज अपनी सौम्या आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ, अच्छे से बनाना, और घर की थोड़ी साफ सफाई कर देना। इतना कहते हुए सुमति घर से बाहर निकल आई। सुमति के तेज बोलने से रीमा की बेटी भी जाग गई। रीमा दौड़कर अपने कमरे में गई। अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीमा ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया ही था कि उसकी बेटी ने पॉटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर वगैरह बदलकर रीमा का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घुट भरी ही थी कि इतने में ही सुमति चिल्लाते हुए बैठी है, महारानी घर का काम कौन करेगा, सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीमा के गिलास की ओर नज़र दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नज़र फैला कर देखी। सारा घर भी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीमा के हाथ में देकर बोली, ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी आ रहे हैं। रीमा ने वो पानी का गिलास रसोई की तरफ रीमा के जाते ही सुमति ने रीमा का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबोकर टेस्ट की, नहीं ये तो पानी ही है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीमा बेचारी अपनी बेटियों को लिए सब्जियों को धोकर रखा ही था कि इतने में ही सौम्या, रीमा की ननद और जमाई जी की एंट्री होती है। घर में सुमति तो खुशी के मारे फूली ना समाई और अपनी बेटियों को गले से लगाकर तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आ गई है, मेरा बेटा ही तो गया है, तू कोई बेटे से कम है? तुझे देख लेती हूँ तो सारे गम भूल जाती हूँ। सुमति ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सौम्या के साथ बैठ गई। रीमा ने पानी और ठंडा कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सौम्या के बच्चे मामी मामी करके रीमा से चिपक गए। सौम्या के आ जाने से रीमा और उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया था। रीमा सुमति कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सौम्या ने एक दिन सुबह सुबह सारा काम रीमा के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सुमति को कहा, माँ भाभी आज अपने मायके मिल आएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सुमति थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोचकर बोली कि अच्छा है, कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीमा को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके रह आ, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीमा अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सुमति बीमार हो गई और एक दिन सौम्या की सास का सुबह सुबह फ़ोन आया कि आज तुझे लेने आ रहा है।
और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सौम्या बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सुमति दिन पे दिन ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। फिर सुमति को अपनी बहू रीमा की याद आई और उसे फ़ोन कर बुलवा लिया। रीमा ने उन दिनों सुमति का बहुत ख्याल रखा। हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक रीमा सुमति का बहुत ख्याल रखती। सुमति अब ठीक होने लगी थी। तब सुमति एक दिन बोली, बहू मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, ना ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तब भी तुझे एक बार फ़ोन करने पे ही तू यहाँ आ गई और मेरा इतना ख्याल रखा, और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सुमति ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से दुलारने लगी। फिर सुमति और रीमा दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगी। सुमति अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।